अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। थोड़ा सा देर से सो के उठी थी क्योंकि आजकल थोड़ा सा काम का लोड ज़्यादा हुआ है, थोड़ा काम ज़्यादा कर रही हूँ, इसलिए देर से सोना होता है, अपने काम वाम निपटा रही होती हूँ सारे। अच्छा, मेरी कोशिश होती है मैं अपने व्लॉग के अंदर सारी चीज़ों का आपको आंसर दे दूँ जो भी हो सकता है। मतलब कमेंट्स में मैं इतनी डिटेल में बात नहीं कर पाती हूँ, तो कोशिश होती है कि मैं व्लॉग के अंदर ही ना जो भी चीज़ें आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उसका आंसर दे दूँ। आज का व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आज का ये व्लॉग। अच्छा जी, किसी ने मुझसे रिव्यू मांगा था टेफ फ्रेश मिल्क का ना, इसका। तो ये हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं जब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करने बंद कर दिए हैं, मतलब जो स्टाइली प्रोडक्ट्स हैं। इससे पहले हम लोग ऑलपर्स यूज़ करते थे और उसके बाद हमें स्विच करना था, तो हमने एक दो मिल्क लिए अलग अलग ब्रांड के, वो हमने ट्राई करे कि हमें उसका फ्लेवर समझ में आता है कि नहीं आता। अच्छा, ऑलपर्स जो है वो बहुत ना क्रीमी और बहुत ना आप कह लें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है उसका ना, तो हमें यही वाला थोड़ा समझ में आया था। अब जब जो लोग रिव्यू मांग रहे थे कि रिव्यू में इसका क्या दूँ, मतलब आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई चीज़ ज़बान को लग गई है तो लग गई है। सारे ही ब्रांड अच्छे हैं और मतलब सारे ही ब्रांड अच्छे होते हैं, वो तो आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें स्विच करने में थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि ऑलपर्स भी हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे थे। ऑलपर्स हमने यूज़ करना स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, क्योंकि दुकानें वगैरह खुली नहीं होती थी। हमें ये होता था कि दूध वगैरह जो है हम ज़रा तरीके का घर में मौजूद होना चाहिए ना, मतलब ये बेसिक चीज़ें होती हैं। दूध वाला आता नहीं था टाइम पे। इसके अलावा एक और हमें प्रॉब्लम हुई थी कि दूध की क्वालिटी से हम सेटिस्फाई नहीं थे। मेन जो प्रॉब्लम थी वो यही थी, तो इस वजह से हमने ना इसको चेंज किया था। तो बस अभी हम यही यूज़ कर रहे हैं और यही हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि चाय में मीठे बनते हैं, इसके अलावा खीर वगैरह बनती है तो हम फ्रेश दूध मंगवा लेते हैं, हमें उधर से मंगवाते हैं स्वाद बेकरी से ना, उनका भी मिल्क अच्छा है, फ्रेश जो होता है ना, आप वो लेके देखिएगा, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी, मैं तकरीबन दोपहर के टाइम पे कर रही हूँ नाश्ता। मैं उठी हुई थी 10 बजे से, लेकिन दिल नहीं चाह रहा था। आजकल सर्दी बहुत हो रही है और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता अपने रूम से बाहर निकलने का। तो जब घर में सबके शोर वोर की आवाज़ें आने लग जाती है ना, तब मुझे होता है अच्छा सही है, सब घर वाले उठ गए, अब चलो बाहर निकल ही जाओ। सब बोलेंगे कब से सो रही है ये ना, जबकि मैं उठी हुई होती हूँ, स्क्रॉल कर रही होती हूँ। स्लाइस को टोस्ट करने के बाद मैंने अपने लिए बना ली थी कॉफ़ी, और मेरे पास जो कॉफ़ी का रेशो होता है मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बनाती हूँ, लेकिन इधर मैं बता देती हूँ। मैं 1 टेबलस्पून कॉफ़ी लेती हूँ, 1 टेबलस्पून शुगर लेती हूँ, और दूध जो है मैं हाफ़ एंड हाफ़ रखती हूँ, मतलब आधा दूध आधा पानी उसे पका के बस कप में ऐड कर लेते हैं कॉफ़ी बीट करने के बाद। तो ये हमारी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो जाती है। अच्छा, मैं निकली थी दोपहर के टाइम पे निहाल के साथ मार्केट जाने के लिए। चेज़ जाना था, और चेज़ इसलिए जाना था, मेरे पास कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी और वो मुझे लेनी थी चीज़ वैसे है ना, जैसे कि मुझे आगे रमज़ान के से रिलेटेड रेसिपीज़ वगैरह बनानी थी। उसके लिए बेसिकली मुझे लेने थे ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स मैं जगह जगह से लेती हूँ क्योंकि हर स्टोर पे अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं और मैं सारे मिक्स ब्रांड के यूज़ करती हूँ। अच्छा, किसी चीज़ में थोड़े मोटे ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल होते हैं, किसी चीज़ में बारीक की ज़रूरत होती है, ये आपके स्नैक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके अंदर मतलब तो चीज़ें बनाते रहते हैं तो सेंस आ जाता है कि मतलब जो भी हम स्नैक बना रहे हैं उसके साथ बारीक वाले ब्रेड क्रम्स अच्छे लगेंगे या फिर मोटे वाले फ्लेकी टाइप के जो होते हैं वो अच्छे लगेंगे। खैर, मैं मार्केट आ गई थी। इससे पहले मैं आई थी स्टोर पे तो बहुत रश था क्योंकि मैं ओपनिंग के दिन पे आई थी, और आज थोड़ा कम रश था, तो मैं बड़ी सुकून से मैंने कहा यार ये टाइम अच्छा है, दोपहर का टाइम। अच्छा, बाहर निकले ना, घर के अंदर तो बड़ी सर्दी है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं ना, धूप इतनी तेज़ है। दोपहर के टाइम पे 3-4 बजे का ये टाइम था कि मुझे गर्मी लगने लगी थी, और शुक्र है मैं स्वेटर पहन के घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अबाया पहना होता है तो कवर हो जाते हैं हम लोग ना, तो मेरी आदत नहीं है अबाई के ऊपर स्वेटर पहनने की ना। तो अगर मैंने वो पहना होता ना तो बस मैं तो बहुत गर्मी में ना वो हो जाती, घबरा जाती। खैर, मैंने स्वेटर वगैरह तो पहना नहीं था। आप लोग बताइएगा, आप लोग दोपहर में बाहर निकलते हैं, बाहर का मौसम अलग है, घर के अंदर तो बस वो ना दरो दीवार आपके ठंडे हो जाते हैं ना, तो घर में भी ठंडक ही हो रही है। खैर, यहाँ पर मैं आई, यहाँ पे आते ही मुझे दिख गई कुछ चीज़ियाँ वगैरह, मतलब चिप्स वगैरह ली थी मैंने, टॉफ़ी ली थी लेमन फ्लेवर की, अच्छी लग रही थी, और इसके अलावा मैं आ गई थी चॉकलेट्स वगैरह देखने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ख़रीद के रख लेते हैं और हमेशा से आदत रही है, ये वाली चीज़ें ना हमारे अपने रूम में
होती है। कभी भी लेट नाइट हम काम कर रहे होते हैं, हमारा दिल चाहे कुछ मंचिंग करने का या कुछ भी खाने का, तो रोज़ रोज़ तो हम बाहर नहीं जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हम इकट्ठे ख़रीद के रखते हैं अपने लिए या अपने बहन भाइयों के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए। बड़े भी खाते हैं और अम्मी अबू भी खाते हैं सारी चीज़ें। तो खैर यहाँ पर से मैंने चॉकलेट ले ली थी, पर्क चॉकलेट ली थी, और डेयरी मिल्क नहीं ली मैंने, पर्क ली थी। बस उसके ऊपर ना वो लिखे हुए थे, कुछ लाइंस लिखी हुई थी, तो मेरा भाई ना पढ़ रहा था, मुझे सुना रहा था और हंस भी रहा था ना। अच्छा खैर प्रिंगल्स वगैरह मैंने सिर्फ देखी और इसके प्राइस देखने के बाद तो पीछे हट गई। मैंने कहा नहीं, मैंने चिप्स ले ली, कबाब जी की चिप्स अच्छी होती हैं। और उसके बाद फिर मैंने ब्रेड ले ली थी, और ब्रेड लेते हुए मुझे ख़्याल आया मैं यहाँ पर आई थी ब्रेड क्रम्स लेने के लिए, क्योंकि जितना सामान है ये तो घर के पास मिल भी जाता है और मुझे ब्रेड क्रम्स लेने थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं ब्रेड क्रम्स लेती हूँ, कभी पता चले वो मुझे मिले नहीं तो फिर मुझे कहीं और जाना पड़े ना। तो ऐसे ही होता है, जब स्टोर जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आती हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, मतलब उस वक्त आपको चाहिए होती हैं, तो आप ले लेते हैं। इसलिए ना स्टोर जाने से एक आसानी भी है और माइनस पॉइंट थोड़ा सा ये है स्टोर जाने का कि आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, फालतू चीज़ें नहीं होती। मतलब मैं जितनी चीज़ें लेती हूँ सारी इस्तेमाल की होती हैं, फालतू शॉपिंग नहीं करती। अच्छा खैर मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह के ब्रेड क्रम्स रखे थे, 2 तरह के रखे थे। पहले तो मैंने ये वाले ले लिए, और ये पैनकूप ब्रेड क्रम्स होते हैं, थोड़े से ना दरदरे होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के होते हैं जैसे आपको दिख रहे हैं ना, मतलब बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं होते ये ना ब्रेड क्रम्स, ये कुछ इस तरह के होते हैं जो कि नगेट्स वगैरह में बड़े अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ये वाले ब्रेड क्रम्स हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, थोड़े से फ्लेकी होते हैं। अच्छा ये वाले मैंने लिए नहीं थे यहाँ से, वो मैं आगे बताती हूँ आपको क्यों दूसरे वाले मैंने ले लिए थे। उसके मैंने 3 पैकेट ले लिए थे। प्राइस वहाँ पर अच्छे से मैंशन नहीं हुए हुए थे, लिखा हुआ कुछ था, प्राइस किसी और चीज़ के मैंशन थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ थी। तो फिर मैंने क्या करा था, मैंने ना वो बड़ा वाला जो पैकेट था ना वो मैंने आखिर में निकलवा दिया था। वो क्यों निकलवाया था आगे बताती हूँ। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने पहली बार सुपर स्टोर में ये मैक्रोनी देखी, खुली मैक्रोनी, जो कि 300 रुपये किलो मिल रही थी। मैंने कहा अच्छा ये खुली भी मिलती है, तो मैं इसकी क्वालिटी देख रही थी। आप लोगों ने कभी यूज़ की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो खुली मैक्रोनी होती है ये कैसी होती है। मतलब हम लोग तो पैकेट में लेते हैं ना मैक्रोनी, जब भी कभी लेते हैं, ये कैसी होती है और इसकी क्वालिटी कैसी होती है और टेस्ट कैसा होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मुझे ना छोटे साइज़ की ना ये रोल पट्टी मिल गई थी, यानी कि मांडा पट्टी, और ये एक पैकेट के अंदर 25 मतलब पीस थे ना मांडा पट्टी के। वैसे 25 लिखे होते हैं, मुश्किल से 20 निकल पाते हैं, क्योंकि बाकी ना कुछ टूटी भी निकलती है, डैमेज निकलती है, तो आप इसको कंसिडर करें कि 20 ही है इसके अंदर ना, 25 नहीं है। और बाकी ने जो घर के पास से मिलती है ना, वैसे में हलवाई जो होते हैं ना, जो भी आपके घर के पास जिनके पास समोसे वगैरह मिल रहे होते हैं ना, उनके पास से आपको ना ये रोल शीट बहुत अच्छी मिल जाती है। और वो क्योंकि वो लोग ना रोज़ की बना रहे होते हैं फ्रेश ना, तो आप जब भी कभी ख़रीदें इन्हीं के पास से ख़रीद लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छी रहती है। मैं भी घर के पास से ख़रीदती हूँ। अब ये मत पूछेगा कि आपका घर कहाँ है, क्योंकि सब लोग एड्रेस पूछने लग जाते हैं अगर मैं बताती हूँ ना घर के पास से मैंने ये ले लिया। तो मतलब सबके घर के पास ना समोसों वाली शॉप्स होती हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा खैर नीचे से जो जो सामान मुझे लेना था वो मैंने ले लिया था। फिर मैं गई ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जबकि मैं दूसरी बार आई थी मैं भूल गई थी, मुझे जाना था बर्तनों की साइड की तरफ। निहाल को अपने लिए लेना था टम्बलर, तो अब वो देखने के लिए मुझे जाना था, कॉफ़ी मग लेना था बेसिकली उसने ना, तो वो देखने के लिए जाना था। उस चक्कर में मैं ऊपर आई, फिर मैं दोबारा से और ऊपर गई। फिर मुझे ख़्याल आया कि बर्तन जितने भी हैं, जितनी क्रॉकरी है वो बेसमेंट में है। यहाँ पर मैं ये खूसे देख रही थी, इतने प्यारे लग रहे थे। अभी खैर मुझे ख़रीदने तो है नहीं खूसे, लेकिन ये इतने अच्छे लग रहे थे और 800 रुपीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटी थी। जबकि हम किसी भी ब्रांड पे से ख़रीदते हैं तो वो 1500 2000 रुपये के मिलते हैं, 2500 4-5 हज़ार के भी खूसे मिलते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पे 800 रुपये में बेहतरीन क्वालिटी थे और इतने अच्छे डिज़ाइन रखे हुए थे, बहुत अच्छे। दिल चाह रहा था मेरा लेने का, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी रखे हुए तो ज़रूरत नहीं थी मुझे लेने की ना, लेकिन इनका डिज़ाइन देख के दिल चाह गया था कि ले लो ना। खैर जैसे कि मैंने बताया ना, मैं दोबारा से और ऊपर गई थी, तो मैं और ऊपर गई, मैंने निहाल से पूछा, निहाल ने कहा दीदी वो बेसमेंट में है। अच्छा निहाल ना मुझे बचपन से ना दीदी कहता है, जोया को अपिया कहता है। दीदी एक इंडियन वर्ड है, सही है। और किसी ने सुना था, निहाल ने किसी वीडियो में कहा था, तो किसी ने मुझे हमें टोका भी था कि आप क्या हिंदू हैं? नहीं भाई हम मुसलमान हैं। वो बचपन से मुझे कहता है दीदी, तो हमने उसको कहने दिया, उसको हमने रोका नहीं कि अपिया करो या बड़ी अपिया कि छोटी अपिया, कन्फ्यूजन नहीं करा, तो वो मुझे दीदी कहता है, कभी कभी अपिया भी कहता है। तो ये दोनों वर्ड हैं वो मुझे बोलता है। मतलब जब जोया और मैं साथ होते हैं तो वो मुझे दीदी कहेगा,
और ज़ोया को अपिया कहता है ना। तो कोई बात नहीं, बच्चा है कह रहा तो क्या, ये कह देने से कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं हो जाता। तो ये वाली बहसों में नहीं पड़ा करें, हो जाता है, कोई बात नहीं। वो मुझे बचपन से कहता है, हमने उसको टोका भी नहीं था। और ये हमारा वो है, बचपन से उसने कहना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने उसको टोका नहीं। बड़े ही टोकते हैं ना कि ये नहीं कहना वो कहना है, तो बस नहीं टोका तो नहीं टोका, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वो कहता मुझे दीदी ही है। अच्छा खैर, यहाँ पर हम आ गए थे टम्बलर लेने के लिए, बर्तनों की साइड पे आई। तो बर्तन इधर आने के बाद ना अपने आप को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और ना कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं यहाँ से लेने के लिए, वो मैं बाद में लूँगी, अभी नहीं लूँगी। क्योंकि मैंने अम्मी से बोला, अम्मी कुछ चीज़ें हैं आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें, रिजेक्ट करें, मेड को दे दें, किसी को दे दें, मतलब वो ख़राब चीज़ें नहीं हैं, घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो मैं अम्मी को हमेशा इसी तरह से मनाती हूँ हर साल, अम्मी ये चीज़ें रिजेक्ट कर देते हैं हम ना, और फिर हम नहीं ले लेते हैं। तो फिर हम जब रिजेक्ट करते हैं ना, तो फिर अम्मी को होता है अच्छा चलो ठीक है हम ले लेते हैं। तो फिर हम ना किसी को भी दे देते हैं, मतलब आप कह लें डोनेट कर देते हैं, ताकि कोई और इस्तेमाल कर ले। ज़ाहिर सी बात है चीज़ साबुत है, सालिम है, तो उसको आप फेंक तो सकते नहीं है ना डस्टबिन में, लेकिन आप डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेट कर दें, उससे सवाब भी होता है, किसी और के इस्तेमाल में भी आ जाएगी और आप कोई और अच्छी चीज़ ख़रीद लेंगे। यहाँ पर अच्छा मुझे ये चॉपिंग बोर्ड जो था बहुत अच्छा लगा। ये छोटे साइज़ का था, लेकिन मैंने बड़े साइज़ का लिया है, वो कोई 600 रुपीज़ का था और ये 500 रुपीज़ का था। तो मैंने ये ले लिया। जो वुडन होते हैं ना, उस पर निशान बहुत जल्दी बन जाते हैं, वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। मेरे पास जबकि 4-5 रखे हुए हैं अलग अलग साइज़ के, लेकिन ये ना आपके इस्तेमाल की चीज़ होती है और दिल भी चाहता है ज़रा तरह तरह की चीज़ों के को ना इस्तेमाल करें, या तरह तरह के चॉपिंग बोर्ड या नाइफ़ आपके पास तरह तरह की होनी चाहिए, एक ही यूज़ करके बोर हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पर ये ना वो थे मैग्नेट्स थे, क्योंकि बहुत अच्छे थे। निहाल ने ये वाले पहली बार देखे थे, तो देख के इतना एक्साइटेड हुआ। मैं ये पहले भी देख चुकी हूँ, और ये मैंने देखे थे गुल प्लाज़ा में और गुल तजारा में। अच्छा, गुल प्लाज़ा के लिए मेरे पास अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं कि आपने इस साहनिया के ऊपर बात नहीं करी। इस साहनिया पे मैं क्या बात करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि गुल प्लाज़ा से हम सबकी बचपन से यादें जुड़ी हुई हैं और बहुत बार गए होंगे हमने। इनफैक्ट ज़ोया का जहेज़ पूरा गुल प्लाज़ा से ख़रीदा था। और इसके बारे में देखें ना, एक टॉपिक जो है जो कि पॉलिटिकल हो गया है, उसके ऊपर हम क्या बात करें हमें नहीं समझ में आ रहा। और जाहिर सी बात है हम सबको, पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को ही अफसोस होगा उस सानिया पे, क्योंकि इतना बुरा सानिया हुआ है। और हम कराची वाले, आपको पता है, हम अपनी मदद आपके तहत ही जी रहे हैं, रह रहे हैं। यहाँ पे किसी के साथ कुछ भी हो जाए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे, सानिया हो गया, आप क्या कहते हैं, उन लोगों के घरों में गम का समय है, आप शॉपिंग कर रही हैं। भाई हम अपनी रमज़ान की और ईद की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ, पूरी कौम कर रही है। आप जाएँ, जिस दिन क्या कहते हैं गुल प्लाज़ा जल रहा था, उस वक्त भी लोग ना अपनी शॉपिंगों में मसरूफ़ थे। ठीक है, आप जाके देख लें, सारे लोग, रेस्टोरेंट्स भरे हुए थे, आप जाके देखिए सारे शॉपिंग मॉल्स भरे हुए थे, सब जगह सब कुछ हो रहा था, तो किसी का कुछ भी नहीं रुक रहा। और आप कह लें हमारी कौम, हम समेत, मुझ समेत ना, हम सब लोग ही ना थोड़े बेहिस होते जा रहे हैं। किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जो अब मैं क्या बोलूँ। अच्छा, मैंने इन टॉपिक्स पे बात करती हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखती हूँ, तो मैं बहुत खुल के बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाती हैं, उन चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए। आपके मुँह से एक भी अल्फाज निकले, वो कहाँ का कहाँ पहुँचता है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। खैर, आप लोग खुद समझदार हैं, इन टॉपिक्स पे हमारा बात करना बनता नहीं, और हमारे बोलने से किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इधर लोग मर जाते हैं, लोग उन मतलब गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, लोग मर गए, लोगों के साथ कितना बुरा बुरा हो जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे किसी चैनल वाले के, जितने भी व्लॉगिंग चैनल वाले हैं या जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब पे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, और बोलने से कुछ होगा नहीं इसलिए नहीं बोला। हकीकत बात तो ये है, और जो बोल रहे हैं आगे आप देख लीजिएगा उनके साथ क्या होगा। खैर, इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, बहुत कुछ बोल दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे हैं कि आपने कुछ नहीं बोला, आपने कोई अफसोस नहीं जताया। यार, सबको अफसोस है, अफसोस किसको नहीं होगा। मतलब आपके मुल्क में एक छोटी सी चीज़ भी हो जाए उसका भी अफसोस होता है। आप खुद सोचें, जानी नुकसान हुए हैं, क्यों नहीं अफसोस हुआ होगा, सबको अफसोस हुआ है। और इतना बुरा सानिया, तो अफसोस का ही समय, अब क्या बोल सकते हैं।
अच्छा खैर, बातों बातों में मेरी ग्रॉसरी थोड़ी बहुत जो मुझे लेनी थी वो हो गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो रेड कलर का बैग है ना, क्या कहते हैं, ब्रेड क्रम्स का, इसको मैंने निकलवा दिया था क्योंकि मैंने उधर ना प्राइस इसके मेंशन नहीं थे। तो मैंने इधर इनसे पूछा था इसके प्राइस मुझे बताएं, तो उन्होंने बताया 1400 रुपीज़। तो ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, तो उसको मैंने निकलवा दिया था। इसके अलावा जो छोटे वाले पैकेट थे ना, वो मैंने ले लिए थे, वो 200 रुपये के थे ना, मतलब कुछ 600 ग्राम के बराबर कुछ ऐसे था, और ये 1 किलो का था। इसको मैंने निकलवा दिया था क्योंकि मुझे ऐसा याद पड़ता है, इतना एक्सपेंसिव मैं लेती नहीं हूँ ब्रेड क्रम्स ना, मैं नॉर्मल रेंज वाले ही लेती हूँ। अच्छा खैर, उसके बाद हम बेकरी साइड पे आ गए थे। बेकरी से थोड़ा बहुत सामान लिया। यहाँ की बेकरी बहुत अच्छी है, ट्राई कीजिएगा, और यहाँ का सामान अच्छा होता है। इसके अलावा ये बिस्किट्स बहुत मज़ेदार थे। ये चॉकलेट चिप्स, सॉरी डबल चॉकलेट बिस्किट थे ये, और ये सिर्फ 2 ही रखे हुए थे। और हैरत की बात है, ये 100 रुपीज़ का एक बिस्किट था। यहाँ पर मैं इसको तोड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, ये इतना हार्ड था नहीं, थोड़ा सा चुई था। और क्या कहते हैं, क्योंकि मैं, जैसे कि जोया मुझे कहती है अब तुम बहुत नाजुक हो, तो मैंने बहुत कोशिश की ये अच्छी तरीके से टूट जाए। टूट भी गया था, इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं थी जितना मैंने लगा दिया। मेरे हाथों से ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना, मैं तो जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, उसका कैप भी नहीं खोल पाती हूँ। खैर, ये मैं बता रही थी अपनी ताकत आप लोगों को। अच्छा, ये खाया, घर पे आने के बाद सामान वगैरह अपना सेट करा। सामान कुछ ज़्यादा लाई नहीं थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं करा। तो 1-2 चीज़ें मेन थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और ये रात का टाइम है, मैं अपनी एडिटिंग वगैरह में बिज़ी थी। तो उसके बाद किचन में आई तो अम्मी ने कहा खाना रेडी है। तो मैंने कहा अम्मी मेरे लिए प्लीज़ पराठा बना दें। तो अम्मी ने मज़ेदार सा पराठा बनाया। और उसके बाद ये अम्मी ने बनाई हुई थी आलू की कतलियाँ, पानी वाली बनाई थी आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियाँ 2-3 तरह की बनती हैं, आप लोग बनाइएगा, आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में कैसी बनती है। हमारे घर में 2-3 तरह की बनती हैं आलू की कतलियाँ ना। ये थोड़ी सी पानी वाली आलू की कतलियाँ थी, क्योंकि अब्बू भाई खाते हैं ये शौक़ से, इसलिए ऐसे बनी थी। कभी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत सिंपल है इसको बनाना, 5 मिनट लगते हैं इसको चढ़ाने में, और फिर चूल्हा पकाता है, आपने कुछ करना तो है नहीं इसके अंदर। अच्छा खैर, ये अम्मी ने मज़ेदार से पराठा बनाया था जो कि रेडी हो गया था। सर्दियों के दिन में गर्मा गर्म खाना, गर्मा गर्म अम्मी के हाथ का पराठा मिल जाए तो क्या ही बात है। खैर, इसको मैंने एंजॉय किया, और यहीं पे कर दूंगी मैं अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआ में बस मुझे याद रखिएगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।